नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ चुड़ैल की कहानी। एक ऐसी चुड़ैल जो अपने ही घर परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, अपने ही घर परिवार के लोगों को बहुत ज्यादा सताती थी। उसका ऐसा हो गया था कि तुम लोगों ने मेरी मदद क्यों नहीं किया, मेरे कहने अनुसार क्यों नहीं चले, अब दुनिया छोड़ने के बाद से मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एक गांव में शकुंतला नाम की औरत थी जो कि माँ बनने वाली थी। उसके डिलीवरी के टाइम पे उसकी सासू माँ ने गांव की एक औरत को बुलाया था मदद के लिए। बच्चा बड़े ही आराम से हो गया। बच्चा हो जाने के बाद से उसको बहुत तेज की भूख लगी थी और उसने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी और चटनी खिला दीजिए, मेरा जो मुंह है बहुत ज्यादा फीका हो रहा है। तो उसकी जो सास थी थोड़ी कड़क थी। उसने कहा कि खाना बनेगा तब मिलेगा, एक काम करो तुम शांत बैठो। उस औरत ने बच्चा जन्म देने के लंबे समय तक कुछ खाया पिया नहीं। वह चुपचाप इंतजार कर रही थी कि खाना बनेगा तो मुझे खाना मिलेगा, लेकिन खाना उसको मिलने में काफी समय हुआ और वह भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक तो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी बच्चा डिलीवर करने के बाद से। वह थोड़े समय बाद दुनिया छोड़ देती है। दुनिया छोड़ने के बाद से वह एक आत्मा बन जाती है। पहले के लोग बोला करते थे कि अगर कोई औरत पेट में बच्चा लेके दुनिया छोड़े या बच्चा को डिलीवर करने के बाद तुरंत दुनिया छोड़े, वह औरत चुड़ैल बनती है। मतलब इस टाइप की जो भी औरतें होती थी वह चुड़ैल का रूप ले लेती थी दुनिया छोड़ने के बाद से। हुआ भी कुछ ऐसा। जब शकुंतला जी ने दुनिया छोड़ा, उनकी जो आत्मा थी वह भटकने लगी और वह चुड़ैल बन गई। उनका जो काम कजिया था वह बीत चुका था। उसके बाद वह अपने ससुराल में आ जाया करती थी, सबको दिखती थी, सारे लोग उनसे परेशान थे। तांत्रिक को बुला के उनको झड़वाया जाता था, उनको दूर भगाया जाता था, फिर भी वह मानती नहीं थी। उनका जो इजी वाला टारगेट था वह थी उनकी देवरानी। वह अपने देवरानी को बार बार पकड़ लेती थी और बोलती थी कि मुझे भूख लगा है, मुझे खाना दो, मुझे रोटी दो, मुझे चटनी दो। इस तरह से वह अपनी देवरानी को परेशान करती थी। तांत्रिक भी उस चुड़ैल से थक चुका था। जैसे ही तांत्रिक उस चुड़ैल को पकड़ने आता था, वह चुड़ैल तुरंत अपनी देवरानी का शरीर छोड़ के बांस के ऊपर चली जाती थी। उनके घर आंगन के बाहर बांस का पेड़ था, उसी पे वह रहा करती थी। वह अपने बच्चे पर निगाहें टिकाया रखती थी। दुनिया छोड़ने के बाद से उस औरत को अपने बच्चे से कुछ भी लेना देना नहीं था और घर वालों को लगता था कि अगर बच्चे को पाएगी तो उसे भी मार देगी। इसीलिए घर वाले उस छोटे से बच्चे को बहुत ही मुश्किल से बचाते थे, यानी उस चुड़ैल से बचाते थे। लेकिन देवरानी बार बार फंस जाती थी। एक दिन की बात है, चुड़ैल ने अपने देवरानी को छोड़ दिया, अपनी सासू माँ को पकड़ लिया। अब यहाँ पर उसने उस बुढ़िया को बहुत ज्यादा नचाया और बार बार यही बोलती थी कि बुढ़िया ने जानबूझ के मुझे खाना नहीं दिया, अगर यह टाइम से खाना दे दी होती तो मैं आज बच गई होती, इसने जान के मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और वह अपनी सास को उठा उठा के पटकी। सास को इतना मारा कि सास का उसने हाथ तोड़ दिया और सही समय पे तांत्रिक आया, इसीलिए चुड़ैल छोड़ के भाग गई। अब यहाँ पर तांत्रिक ने सोचा कि मैं इसी घर में रहूंगा 2-3 दिन तक, देखता हूँ कि वह कैसे इस घर में नहीं आती है। जब भी वह इस घर आंगन में आएगी मैं उसे पकड़ लूंगा। तांत्रिक ने जितना भी विचार किया सब फेल हुआ, क्योंकि चुड़ैल तो घर आंगन में आई नहीं। वह तब उस घर आंगन में प्रवेश करती थी जब कोई भी जानकार इंसान उस घर में नहीं रहता था। पूरे गांव वालों को धीरे धीरे पता चल गया कि शकुंतला के ससुराल में जितने भी मेंबर है उस चुड़ैल से परेशान है। तो गांव वालों ने क्या किया कि उनके घर से रिश्ता तोड़ दिया।
लोगों को डर था कि आज चुड़ैल उनके घर से खाना मांग रही है, कल को मेरे भी घर पे आ जाएगी, अगर हम लोगों ने नहीं दिया तो हमारे घर की औरतों को भी परेशान करेगी। इसीलिए धीरे धीरे गांव वाले ने दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। शकुंतला के ससुराल वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, वे लगभग 1.5 साल से परेशान थे, कोई हल नहीं था। तब उनके घर परिवार को किसी ने बताया कि बनारस में बहुत सारे जानकार लोग रहते हैं, यानी कि अघोरी हो गए जो अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, तांत्रिक हो गए वे लोग भी ज्ञान रखते हैं, तो उनमें से किसी को अपने घर बुलाइए, वही इस आत्मा से छुटकारा दिला पाएंगे। अगर आप लोग किसी नॉर्मल तांत्रिक को बुलाएंगे तो वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह सुनने के बाद से शकुंतला जी के जो पति थे वे चले गए बनारस और उन्होंने किसी जानकार इंसान को ढूंढा, उसके बाद रिक्वेस्ट करके उस इंसान को अपने घर आंगन में बुलाया। जैसे ही अघोरी उस घर आंगन में पहुंचा तो उसने पूरा माहौल भांप लिया और उसने घर वालों को बताया कि आपकी जो बहू चुड़ैल रूप में घूम रही है वह मामूली चुड़ैल नहीं है, उसके अंदर बहुत ताकत है। यहाँ पर गलती आप लोगों की है। जब उस औरत को भूख लगा था, आप लोगों ने उसे खाना टाइम से नहीं दिया, वह काफी समय तक भूखी रही, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। शकुंतला ने भूखे प्राण त्यागा है, इसलिए वह आप लोगों को कष्ट दे रही है। उसको आप लोग भरपेट खाना दीजिए, उसके नाम का चढ़ावा दीजिए। जब उसकी आत्मा भर जाएगी तब वह इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी, यानी कि तृप्त हो जाएगी। अघोरी ने उस घर में एक छोटा सा पूजा करवाया। उसके बाद उसने घर वालों को बोला कि आप लोग रोटी बनाइए और चटनी बनाइए। उसके बाद शकुंतला जी की आत्मा को याद कीजिए और वहां पे चढ़ा दीजिए। यहाँ पर घर वालों ने वही किया जो अघोरी ने बोला। हुआ क्या, जैसे ही लोगों ने रोटी चढ़ाया वह आत्मा आई और रोटी को ली, चटनी को ली और वहां से गायब हो गई। तब अघोरी ने घर वालों को बताया कि आज के बाद से वह आत्मा आपके घर परिवार में दोबारा नहीं आएगी, आप लोगों को छुटकारा मिल चुका है। तो एक काम कीजिए, आप लोग आराम से अपनी जिंदगी जिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अघोरी ने घर वालों को आशीर्वाद दिया, उसके बाद से वह अपने जगह पे लौट आया। जैसा उसने कहा था आगे चल के वैसा ही हुआ। कभी भी शकुंतला जी की आत्मा उस घर परिवार में नहीं लौटी। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।